कर्म कैसे करे का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि क्षमा सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्झायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमारा यहाँ पर एक नया चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर कहिए या नया कर्म के बारे में हम सीखने वाले हैं, है ना। और हमारा जो ये पूरा टॉपिक है वो कर्म कैसे करें, नाम से ही पता चलता है। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम कर्म कैसे करें सीख रहे हैं, है ना। क्योंकि कर्म ऐसा नहीं है कि एक ही तरह के हैं। तो जितनी तरह के कर्म हैं सभी के अलग अलग रीजंस हैं। तो हमें सबको सीखना है, समझना है, ठीक है ना। तो एक एक कर्म को लेकर इंडिविजुअली उनको बताया जा रहा है कि ये कर्म करता क्या है और हमने ऐसा क्या किया होगा जो इसकी वजह से हमने ये कर्म अपने लिए बांध लिया। अभी पीछे जो हमारी डिस्कशन चल रही थी वो काफी लंबे समय तक रही, जो कि साता और असाता वेदनी है। दुख और सुख हम कैसे बांधते हैं अपने लिए, उसके बारे में हमारी चर्चा चल रही थी। ठीक, आज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट आई वुड से, कर्म जो है हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, सुख दुख तो फिर भी हम एक बार को संभाल सकते हैं, लेकिन अगर ये कर्म नहीं संभला तो हम लाइफ लॉन्ग सिर्फ इस संसार में भटकने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट ये वाला कर्म है। और ये करता क्या है, ये हमारी आंखों पर जैसे कहते हैं ना पट्टी बांध देता है, हमें रियलिटी नहीं देखने देता। सोचिए, अगर आपको किसी चीज की रियलिटी ना देखने दी जाए तो आपको जो कुछ कहा जाएगा आप उसी में, उसी को सच मानकर उसी में जीते चले जाएंगे, है ना। जैसे आजकल वर्चुअल रियलिटी वाले प्रोग्राम बहुत सारे बनने लगे हैं। उसमें क्या करते हैं, आपकी आंखों पर एक चश्मा लगा दिया जाता है और आपको बिल्कुल सिमुलेशन के थ्रू ऐसा लगता है जैसे वो चीज आपके सामने हो रही है और आपके अंदर वैसे वैसे भाव उठने लगते हैं, है ना। जब तक कि आप वो चश्मा उतार नहीं देते आपके अंदर वैसे ही भाव आएंगे, जैसे आपको डर लग रहा है, आपको गिरने का डर लग रहा है, आप किसी जंगल में पहुंच गए, जिस भी तरह के रिलेटेड वर्चुअल प्रोग्राम कह लीजिए। तो इस तरह के इमोशंस वो कब क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि हम वैसा वहां पर देख रहे हैं। जैसा हम देख रहे हैं वैसा हम फील कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम गलत देख रहे हैं जो कि रियलिटी नहीं है। वर्चुअल रियलिटी का क्या मतलब है, मतलब कि जिसे क्रिएट किया गया है, वर्चुअल, है ना, वर्चुअल रियलिटी। तो इसी तरह से आप सोचिए कि ऐसा कुछ हो रहा है हमारे रियल लाइफ में भी, जिसे हम रियल कह रहे हैं वो रियल नहीं है। हालांकि ऐसा ऐसा जैसा लगता है ना, जैसे सब कुछ छीन लिया आपसे, एकदम से ये कह दिया कि अरे हम जिसे जीवन कह रहे हैं वो रियल नहीं है, ऐसा कैसे पॉसिबल है ना। तो एक बहुत बड़ी चोट है ये, और एक बहुत बड़ी रियलिटी से हमें फेस टू फेस कराया जा रहा है कि जिसे हम रियल मान रहे हैं वो, व्हाट इफ इट्स नॉट रियल। तो फिर हमारे अंदर क्वेश्चन उठ सकता है कि फिर रियल क्या है ना। और हम इसे रियल क्यों नहीं माने, क्यों इसको हम क्या ऐसा है जो ये अनरियल है। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें इस वाले सेशन में मिलने वाले हैं, ठीक है ना। इवन हमारी आंखें खुली हैं, हम सब कुछ देख रहे हैं, और फिर भी कह रहे हैं कि ये रियल नहीं है। तो बहुत बड़ी चीज है ये एक्चुअली। और अगर ये बात समझ में आ जाती है कि रियल क्या और अनरियल क्या, तो फिर हमारी यहाँ से यात्रा स्टार्ट होती है। किसकी यात्रा,
हमारी अपने आप को खोजने की यात्रा, कि हम हैं कौन? हम देखने वाले, जिसे हम कह रहे हैं कि हम रियल वास्तविकता को नहीं देख पा रहे हैं, तो देखने वाला कौन? क्या जो आँखों से दिख रहा है, आँखें देख रही हैं, या आँखों के पीछे कुछ है जो वो देख रहा है ना? तो बहुत सारे क्वेश्चन्स उठ के आते हैं, ठीक है? तो बहुत फ़ोकस के साथ ये बात को रियलाइज़ करिएगा कि इतने डीप क्वेश्चन्स होना, कि जो आप देख रहे हैं आँखों से, वो ज़रूरी नहीं है सही है। और जो ये आँखें देख रही हैं, इसके पीछे कौन है? तो ये हम हैं। तो हमारी क्या पहचान है फिर? ठीक है ना? तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हम जानने की कोशिश करेंगे। तो क्या कह रहे हैं? एक संसार जिसे हम अपनी खुली आँखों से देखते हैं और जिसे हम अपने ही साथ तर्क व बुद्धि से मैनेज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो हमारी खुली आँखों से दिखने वाला संसार है, सिर्फ इतनी ही वास्तविकता नहीं है कि ये जो दिख रहा है, बस उसको ही हम सही मान लें कि यही सब कुछ है। तो ये वास्तविकता या ये सच्चाई नहीं है। एक और संसार है जो कि हमारी इन आँखों से नहीं दिखता, है ना? तो क्यूरियोसिटी हो सकती है ना कि ऐसा कौन-सा यूनिवर्स है या ऐसा कौन-सा वर्ल्ड है जो हमें इन आँखों से नहीं दिखता लेकिन है ना? तो ये क्वेश्चन अंदर में, क्यूरियोसिटी अंदर में उठ सकती है और उठनी भी चाहिए, ठीक? तो उस संसार के बारे में हम जानेंगे जो हमारी इन आँखों से नहीं दिखता। श्रुत यानी सुनी गई है। श्रुत का मतलब जो होता है सुनना, है ना? श्रुत कानों से सुनना। परिचित है, हमारे पहचान में भी है, अनुभव में भी आई है। ये संसार जो दिखाई पड़ता है, इसकी कथा, ठीक है ना? जो हमें सामने दिख रहा है, हम सिर्फ उसकी चर्चा करते आए हैं आज तक, और उसी को इन दो आंखों से देखते भी आए हैं। तो इसीलिए हमें वो सब कुछ रियल लगता है। लेकिन वह जो एक अंतरंग जगत है, उसके बारे में ये दोनों आंखें देख नहीं पाती। कुछ ऐसा है जो ये आंखें नहीं देख पा रही हैं, है ना? तो अब हमें इन आंखों से भी परे जानना होगा कि क्या है, ठीक? संसार में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको ये दोनों आंखें देख नहीं पाती, और जिनको देखने के लिए हमें कोई तीसरी आंख अपने भीतर पैदा करनी पड़ती है। अब ये तीसरी आंख कहाँ पैदा हो जाएगी? तो ऐसा मत मानिएगा कि कुछ शरीर में फटेगा और उसमें से तीसरी आंख निकल कर आ जाएगी, ठीक है? तो ये आंख है हमारे श्रद्धा, निष्ठा, आस्था, समर्पण और विश्वास की आंख, ठीक? जैसे हम कोई ब्लाइंड पर्सन भी है ना? उसने कभी लाइफ को नहीं देखा, लेकिन वो किसी के सहारे चलकर और अपना रास्ता क्रॉस कर जाता है। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि उसके पास विश्वास की आंख है, जिस उसने किसी और पर अपना विश्वास रखकर और अपना रास्ता पूरा कर लिया। वो पर्सन उसके लिए आंख जैसा बन गया, है ना? उसने अपनी आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन दूसरे की आंखों से पर विश्वास करके उसने उस रास्ते को पूरा कर लिया। तो ऐसे ही जब वो आंख हमारे पास अभी नहीं है, तो हमें भी उस विश्वास की आंख को जागृत करना होगा। हमें भी किसी पर विश्वास, ऐसे पर विश्वास करना होगा जो हमें वास्तविकता से परिचित करा सके। उस आंख के खुलने के लिए कुछ तो हमारे पास अच्छे कर्म होने चाहिए। तो ऐसा विश्वास किसी दूसरे पर जब हम डालते हैं, तो किस पर डालें, है ना? तो सही पर्सन पर विश्वास डालने के लिए भी उतना पुण्य हमारे पास होना चाहिए, ठीक? और जब वो पुण्य हमारे पास होगा, तभी हम उस अंतरंग जगत को, जिसको कि हम श्रद्धा और विश्वास से जान पाएंगे, वो हम समझ पाते हैं, ठीक है? तो अब ऐसा कौन सा पुण्य है, ऐसा कौन सा कर्म है जिसकी वजह से हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास उस आंतरिक जगत पर नहीं हो पाता? कोई तो है ऐसा जो हमें उस आंतरिक जगत से इंट्रोडक्शन कराना चाहता है ना? लेकिन हमारा विश्वास उस आवाज पर या उस पर्सन पर, है ना, उस इंफॉर्मेशन पर नहीं हो पाता, ठीक है? कुछ ऐसा है।
ठीक ऐसा ही जैसा कि जीवन भर एक भिखारी भीख मांगता रहा। ठीक, मरने के बाद देखा उस जगह को जहां पर वो बैठता था, है ना, उसको खुदाई हुई उसकी, तो देखा वहां पर एक अशर्फियों का घड़ा पड़ा है। ठीक, जीवन भर वो तो भीख मांगता रहा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जिस जगह पर वो बैठा है वहां पर इतनी सोने की अशर्फियां दबी हुई थी। वो चाहता तो वो उसकी अपनी संपदा हो सकती थी, है ना, लेकिन उसके अंदर इस बात की अवेयरनेस ही नहीं थी, उसकी इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि वो जिस जगह पर बैठा है वहीं पर इतनी सारी संपदा उसके पास है। तो उसने कभी अपनी संपदा को नहीं पहचाना। और यही केस हम लोगों के साथ भी है। हमारे पास कुछ ऐसा है जो अमूल्य है, ठीक है, जिसे लेकिन हम अमूल्य नहीं मानते, या ये कह लीजिए कि हम उसे जानते ही नहीं। जानेंगे तभी तो अमूल्य पहचानेंगे, लेकिन हमारे साथ सिचुएशन ये है, ना तो हम उसे जानते और ना हम उसका मूल्यांकन कर पाते। ठीक, तो ये जो अपनी निजी संपदा है उसके लिए हमारे पास अभी आंख नहीं है। ठीक है, या तो इसको ऐसे कह सकते हैं, आंख है नहीं, या हमारी आंख अभी, वो तीसरी आंख अभी नहीं खुली। ठीक है ना, तो उस तीसरी आंख को खोलने के लिए हमें किसी पर विश्वास करना होगा, जैसे कि वो ब्लाइंड पर्सन ने किया दूसरी जगह पर पहुंचने के लिए। जब उसकी खुद की आंखें नहीं वर्क कर रही थी तो उसने दूसरे पर विश्वास करके रोड क्रॉस किया। ठीक है ना, उसने अपनी आंख किसी और को बना लिया। तो कह सकते हैं कि अब उसकी आंखें वर्क कर रही हैं, है ना। ये एक तरह से हाइपोथेटिकल वे हो गया कहने का कि उसकी आंखें वर्क कर रही हैं। कैसे कर रही हैं? उसने दूसरे को अपनी आंख बना लिया। ठीक, दूसरे की आंख से अब वो सब कुछ देख पा रहा है। उसका इतना गहरा विश्वास दूसरे के ऊपर हो गया कि जहां वो जाना चाह रहा है वो उसको लेके जा रहा है। ठीक है ना, तो इसी तरह से हमें भी बहुत जबरदस्त विश्वास करना होगा कि नहीं, ऐसा कोई जगत है जो इन आंखों से नहीं दिखता। तो हमें विश्वास की आंख से दूसरे के थ्रू देखना होगा। ठीक, और कितने इंस्टेंसेस हमारी लाइफ में आते हैं जब हमें ये बात को रियलाइज कराया जाता है, लेकिन सहसा हमारी श्रद्धा क्योंकि नहीं बन पाती, हम उन अपॉर्चुनिटीज को इग्नोर करते रहते हैं। ठीक, तो क्या कह रहे हैं कि सिकंदर जैसे लोग भी मरते समय अपने दोनों हाथ बाहर निकाल गए, ये बताने के लिए कि हाथ में कुछ कोई लेकर नहीं जाता। एक सुई भी कोई अपने हाथ में अपने साथ नहीं लेकर जाता। हमने कितने लोगों को, अब इस एज में हम आ चुके हैं जहां हम देखते हैं कि लोग जो मरण को प्राप्त होते हैं एक तिनका भी अपने साथ नहीं ले जा सकते, है ना। सिकंदर जैसे लोग भी ये बता रहे थे कि हम कुछ भी तुम साथ में नहीं ले जा सकते। जो अटैच हो जाता है वो ही हमारे साथ जाता है। अटैच क्या होता है? हमारे साथ हमारे कर्म, हमारी सोच, हमारे परिणाम, है ना। ये सारी चीजें यहीं बाहर पड़ी रह जाती हैं और खाली हाथ लौटने की वेदना लेकर के हम लौटे इससे पहले क्यों ना हम अपने आप की पहचान कर लें। वह पहचान जो कि हमारे साथ जाती है, जो हम हैं, है ना। हम ही अपने शरीर को, अपने नए शरीर को धारण करते रहते हैं, राइट। तो जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे तब तक हम अब उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। वो जो हमारी निजी संपदा है उसको पहचानने का हम विश्वास बनाएं कि पहले तो हम ये माने कि कुछ है जो हमारा है ना, और फिर उसको पहचानने के लिए प्रयास करें। ठीक, एक साधु रास्ते से गुजरता है और कहता है कि जो सच्चाई का साथ देता है वो मुक्त हो जाता है ना। बहुत सिंपल सी बात है। ये कहते हुए बहुत सब पाए जाते हैं कि जो सच्चाई का साथ देगा वो मुक्त होगा। मनुष्य नहीं सुन पाता उसकी इस बात को, और एक पिंजरे में बैठा हुआ, जो राजा के घर में लटका हुआ पिंजरा था उसमें बैठा हुआ पक्षी उस बात पर विश्वास कर लेता है कि सच में अगर मैं सच का साथ दूं तो क्या मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा। उसने इस बात पर विश्वास कर लिया। जब दूसरे राज्य का दूत आकर के राजा से मिलना चाहता है तो राजा भीतर से समाचार भेजता है कि कह दो मैं नहीं हूं, है ना।
और उस पक्षी को क्योंकि सच्चाई का साथ देना था, तो उसने सोचा कि साधु ने मुझे कहा था कि अगर मैं सच्चाई का साथ दूंगा तो मैं मुक्त हो जाऊंगा, और मुझे मुक्त होना है तो मैं सच्चाई का ही साथ दूंगा। और पक्षी उस दूत को कह देता है, राजा तो अंदर है। ठीक, राजा भीतर है, कहीं नहीं गया, है ना। अब राजा को जैसे ही ये पता चला कि इस पक्षी की वजह से मैं फंस गया, तो उसको गुस्सा आता है और वो पक्षी को छोड़ देता है। इस पक्षी का मेरे पास कोई काम नहीं, छोड़ो इसे, हटाओ इसे यहाँ से, है ना। तो उसका पिंजरा खोल दिया गया। अब वो क्या कह रहा है कि मैंने सच्चाई का साथ दिया और मैं मुक्त हो गया, है ना। जरा देर के लिए सच्चाई का साथ दिया और मैं मुक्त हो गया। लेकिन हम मनुष्य इस बात पर विश्वास नहीं कर पाते कि सच्चाई क्या है। पहले तो हम ये जाने, राइट, फिर उस पर हम विश्वास करेंगे। सच्चाई क्या है, हम उसका साथ दें, राइट। तो क्या चीज है जिससे अपनी निजी संपदा पर हमारा विश्वास नहीं होता? क्या चीज है हमारे अपने ऊपर हमारा विश्वास नहीं होता? क्या चीज है कि सच्चाई पर हमारा विश्वास नहीं होता? और क्या चीज ऐसी है जो कि सपने को सच मानने के लिए मजबूर कर देती है? सपने को सच मतलब जो दिख रहा है बेसिकली, वो क्या कहा जा रहा है, एक सपने के समान है। जिस दिन हमें सच्चाई का पता चल गया, उस दिन हम सपने से जगे हुए माने जाएंगे। अभी हम सब क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं। हम एक तरह से अपनी एक ड्रीम की लाइफ देख रहे हैं। हालांकि ये ड्रीम, ये कह लीजिए 80 साल का चला हमारा, है ना। 80 साल में हमने उस ड्रीम में ही सब कुछ पा लिया, ड्रीम में ही सब कुछ अलग भी हो गया, बिछुड़ भी गया, मिल भी गया, छोटे से हम बड़े भी हो गए, शरीर आया शरीर गया, सब कुछ हो गया। लेकिन कहाँ, एक ड्रीम में, है ना। सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सबसे बड़ी फिलॉसफी है जिस पर कि हम अगर विश्वास करेंगे तो हम अपना ही कल्याण करेंगे। और एक यही एक ऐसा सच है, यहीं से हमारी सारी जर्नी शुरू होती है। यहाँ से अगर हमारी आईज ओपन होती हैं, उसी को अवेकनिंग बोलते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में इसी को अवेकनिंग बोलते हैं। हमारी जैन भाषा में इसी को सम्यक दर्शन बोलते हैं। ठीक है ना। तो उसके बिना यात्रा स्टार्ट नहीं होगी। अगर हम सोते ही रहेंगे, सपना ही देखते रहेंगे, तो हमें क्या फर्क पड़ रहा है? जिस दिन जागेंगे उस दिन तकलीफ होगी कि अरे हमने तो कुछ किया ही नहीं, सपने में ही सारी जिंदगी निकाल दी जितना टाइम था, है ना। पाने लायक बाहर में कुछ भी नहीं है, और जो है वो मेरे भीतर है। कितनी बड़ी बात है ना। हम अपनी पूरी लाइफ कुछ पाने में लगा दे रहे हैं। हमने क्या रख रखे हैं मायने पाने के, कि हम कोई अच्छा पद पाले, हम इतनी वेल्थ इकट्ठी कर ले तो हम खुश हैं। हम, हमारे लाइफ का गोल क्या है, इतने मिलियंस और बिलियंस वट जिसकी भी जितनी लिमिट है सोचने की, उसने वहां तक की अपनी लिमिट बना के गोल बना लिया। किसी ने अपने पोजीशन का गोल बना लिया, किसी ने अपने संपत्ति का गोल बना लिया, किसी ने अपने फैमिली का गोल बना लिया, है ना। तो सब अपने अपने लेवल पर बाहर में गोल बनाने में लगे हैं। किसी ने भी ये गोल नहीं बनाया कि मैं अपने को पहचानूं, राइट। और जो मेरे को गोल बनाना चाहिए वो कहीं बाहर में नहीं है, अपने ही अंदर में है। अंदर में एक आंख को खोल के देखना है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो बाहर में कहीं नहीं है, मेरे अंदर में है। समझ में आ रही है बात थोड़ी बहुत? डज इट मेक सेंस? हम्म। तो क्या कह रहे हैं, एक एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, एक स्टोरी से। क्या हुआ, राजा का राजकुमार बीमार था। ठीक है, राजा का बेटा, हर एक को अपने बेटे से बहुत प्यार रहता है, राजा को भी था। वो उसके सिरहाने बैठे रहे और झपकी लग गई। तब उन्होंने सपने में अपने 12 बेटे और बहुत बड़ा साम्राज्य देखा। ठीक है, सपने में हम कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। वो राजा भी पहुंचा। राजा को एक बेटे की जगह अब अपने सपने में 12 बेटे दिखाई दे रहे हैं, और बहुत बड़ा राज्य, जो कि जो उसकी खुली आंख से उतना राज्य उतना बड़ा नहीं था। ठीक, उसको बहुत बड़ा राज्य दिखाई दे रहा है। इतने में राजकुमार मर गया।
ठीक, जो रियल में जो जिसे हम रियल मानते हैं, उसमें उस राजकुमार का मरण हो गया। और जो रानी थी, जीवन साथी थी, वो चीख कर चिल्लाने लगी, है ना, एकदम से बेटे को खो दिया, तो उसका चीख निकल गई, और उसकी चीख सुनकर राजा की आंख खुल गई। अब आंख खुली तो एक बेटा सामने मरा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक, अब राजा जोर से हंसा। लोगों को लगा शायद पागल हो गया दुख में, है ना। लेकिन उससे, क्योंकि जो सपने में 12 बेटे दिख रहे थे, अब वो अंदर में सोच रहा है, मैं उन 12 बच्चों को के खोने के लिए रोऊं, या जो ये एक गया है उसके लिए रोऊं, है ना, क्योंकि स्वप्न में हम उसे भी सच मान रहे थे, राइट, कि मेरे 12 बच्चे हैं, मेरा बहुत बड़ा साम्राज्य है, हम उसे सच मान रहे थे, और उसको टूटने पर उसके लिए रोऊं, या ये जो सामने मेरे राजकुमार मरण को प्राप्त हुआ उसके लिए रोऊं। इसलिए मैं कंफ्यूजन में हंस रहा हूं। बात थोड़ी सी हैवी हो सकती है ना, सबको, क्योंकि अपनी अपनी लाइफ में झांक कर देखना है कि कहीं ऐसा ही कुछ हमारी लाइफ में भी तो नहीं हो रहा। हम भी अपने परिवार, अपनी इन 2 आंखों से जो दिख रहा है उसके पाने और खोने में लगे हैं, राइट, और जो रियल है उसकी तरफ हमारी कोई नजर नहीं जा रही है ना। एक सोए हुए के समान हम आंखें बंद किए हुए हैं, अंदर की आंख हमारी बंद है ना। और जो आंखें मटीरियलाइज देख रही हैं बाहर को, हम उसी को सच माने हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये जो एक हमारा इस संसार को देखने का नजरिया है, इस पर कौन आवरण डालता है ना, कौन इसे विकृत कर रहा है, ऐसा कौन सा कर्म है जो मुझे इस आंख को खोलने नहीं देता। ये भी एक कर्म है जो कि हमें सच्चे श्रद्धा, या किसी जो पर्पसली जो हमें सही रोशनी दे रहे हैं, सच्ची बात बताना चाह रहे हैं, हमें उस पर्सन पर, उस चीज पर विश्वास ही नहीं होता। सोचिए आप, वो ब्लाइंड पर्सन की बात, अगर उसने विश्वास नहीं किया होता दूसरे पर, तो वो कभी दूसरी तरफ, रोड की दूसरी तरफ नहीं जा पाता, है ना। उसने विश्वास रखा दूसरे पर तो वो क्रॉस कर पाया। कहीं ना कहीं हमें भी यही बात कही जा रही है कि जो एक हम हमें सच्चाई से अवगत कराने के लिए रेडी हैं, हमें उस पर कहीं ना कहीं विश्वास करना होगा, राइट। लेकिन अगर नहीं हो रहा है, माना हर एक को तो नहीं हो सकता ना एकदम से, अगर नहीं हो रहा है तो हम उस पर भी थोड़ा विचार करें कि ऐसा क्या हमने किया होगा कि एक पर्सन को तो यकीन हो जा रहा है और मुझे नहीं हो रहा है। ये भी तो एक क्वेश्चन अंदर में हो सकता है ना, कि सामने वाला इतने कॉन्फिडेंटली इस चीज पर यकीन कर पा रहा है, इसको समझ पा रहा है, इसको अनुभव कर पा रहा है, मैं क्यों नहीं। या ये अंदर में आ सकता है ख्याल कि मैं इतना लकी कैसे, और आज तक भले ही मैंने ना समझा हो, लेकिन आज मुझे बात समझ में आ गई, आज तक क्यों नहीं आ रही थी। या इतने मिलियंस और बिलियंस ऑफ पीपल हैं, उनको क्यों नहीं ये बात समझ में आती। मैंने ऐसा क्या काम किया था जिसकी वजह से मुझे आज ये बात सुनने मिली, और मुझे ऐसे आ, विश्वास कर वाले लोग मिले जो मुझे इस बात को बता रहे हैं, इतनी स्ट्रांगली बता रहे हैं कि मैं कौन हूं, है ना। दोनों ही तरीके से हम बात को समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि अगर हमें मिली तो हमने ऐसा क्या किया होगा, या हमें आज तक नहीं मिली तो आज तक क्यों नहीं मिली थी। किसी भी तरह से हम अपने आप को क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक, तो जो हमें 7 तत्वों का श्रद्धा नहीं होने देते, हालांकि 7 तत्वों की जानकारी हमें हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों को ना हो, तो इसलिए इसको हम बहुत ज्यादा अभी डिटेल में नहीं जाएंगे। हम क्या सोच, किस पर डिस्कशन रखेंगे, सच्चे देवगुरु शास्त्र, ऐसे पर्सन पर जो हमें सही राह दिखाने चाहते हैं, जो हमें हमारे अंतरंग में झांकना, सही क्या है, वास्तविकता क्या है, वो बताना जा रहे हैं, लेकिन हमें उस पर श्रद्धा नहीं हो पाता। ऐसा कौन सा कर्म है जो मुझे श्रद्धान होने से रोकता है। ठीक, जो मेरे जीवन के लिए हितकारी है
उन पर मेरा विश्वास क्यों नहीं बनने देता? जहां जहां भी आत्मा की और मेरे कल्याण की चर्चा होती है, वहां मेरी रुचि क्यों नहीं जागृत होती? है ना? बहुत सारे लोग तो ऐसे ही हैं इनफैक्ट, जिनको कि आत्मा की बात भी करें तो ऐसा लगता है कि क्या टाइम वेस्ट करना, है ना? क्योंकि उनकी सारी नजर कहाँ है? बाहर के जो उन्होंने गोल्स बना लिए हैं, उनमें टाइम लगाना तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि अपने अंदर झांक कर देखो, हम कौन हैं इस बारे में कभी तो विचार करो। हम गलत काम क्यों ना करें क्योंकि हमारी आत्मा का कल्याण नहीं है उसमें। तो इन चीजों में इंटरेस्ट ही नहीं आता कि हम अपने आत्मा के कल्याण की थोड़ी सी भी वरी करें, है ना? तो ये भी एक, इसके पीछे भी एक रीजन है। खाली आप अंदर से क्वेश्चन भले ही कर लें कि मेरी रुचि क्यों नहीं हो रही है, मुझे क्यों नहीं इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन जब तक आप उसके कारण तक नहीं जाएंगे, तब तक आप उस चीज को दूर नहीं कर पाएंगे। ठीक है? तो क्यूरोसिटी होना इज अ बिगिनिंग ऑफ दैट देयर इज अ चांस कि आप अवेकनिंग की तरफ पहुंच पाएंगे। ठीक है ना? जिसके अंदर इंटरेस्ट ही नहीं आया, क्यूरोसिटी नहीं आई, तो उसके लिए तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है ना? तो हम ये भी संदर्भ में सोच सकते हैं कि आत्म कल्याण के लिए मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं बनता और संसार के प्रपंच में मैं इतना इंटरेस्टेड रहता हूँ, है ना? इस तरह का क्वेश्चन भी हर एक के मन में नहीं आता। तो अगर आपके मन में आ रहा है तो आप मान के चलिए कि आपने एक स्टेप फॉरवर्ड ले लिया है। ठीक है? इन सब बातों पर कई कई बार मन में विचार तो आता है, आखिर ऐसा क्या किया मैंने कि किसी और पर तो विश्वास हो जाता है, किसी और का तो विश्वास हो जाता है, मेरा विश्वास नहीं जमता, मेरा आत्मविश्वास इतना कमजोर क्यों है? ऐसा हम हमेशा अपने मन में विचार करते हैं। आचार्य भगवंतों के चरणों में बैठे तो वे समझाते हैं कि किसी और ने हमें अविश्वास में डाल दिया हो, हमारी श्रद्धा को खंडित कर दिया हो, या हमारी आस्था को निष्ठा को नहीं जमने दिया हो, ऐसा नहीं है। हम किसी पर भी ब्लेम नहीं कर सकते, है ना? हमें ये बात भी आचार्य बड़े प्यार से बता रहे हैं, है ना? कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, परेशान मत हो, ना ही किसी और पर ब्लेम करो। हमारे अंदर अगर इस बात की श्रद्धा नहीं हो रही है कि हमारी निजी संपदा क्या है, उस भिखारी की तरह हम क्यों बने हुए हैं, क्यों हम बाहर में देखकर अपने आप को भिखारी समझे हुए हैं, जबकि इतनी बड़ी संपदा हमारा इतना इनएक्सपेंसिव, जिसको कि हम इनवैल्यूएबल, है ना, जो हमारी सोल है, हम उसकी वैल्यू क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो ये भी आचार्य भगवंतु ने हमें बता दिया। ठीक। अब हर तरह से कोशिश की जा रही है कि आपको ये बात समझ में आ जाए कि हम किस चीज से डील कर रहे हैं। ठीक। तो क्या कहते हैं कि कर्म के बारे में, जिस कर्म की हम चर्चा कर रहे हैं वो कर्म कैसा है? ठीक है? तो क्या कह रहे हैं, माँ ने 4 लड्डू बनाए, ठीक है, और थोड़े थोड़े से दिए 3 लड्डू में से, तो हमने अपना असंतोष व्यक्त कर दिया। ठीक है? लेकिन लेट से चौथे पर एक सर्प सांप ने आकर और अपना उस पर जहर डाल दिया। ठीक है? अब वो लड्डू हमें भले ही पूरा भी मिल जाए तो भी हम उसे खाना पसंद नहीं करेंगे, है ना? हम क्या करेंगे? हम कहेंगे नहीं नहीं, वो 3 जो थोड़े थोड़े मिल रहे थे ना वो ही ठीक है, हमें ये चौथा बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि हम सब अवेयर हैं इस चीज से कि हम विष नहीं चाहते। हम कोई भी जो चीजों से अवेयर अगर हैं और वो पता है हमें ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो हम खाना पसंद नहीं करते, है ना? फिर चाहे हमें दूसरी चीज से थोड़े में ही सेटिस्फाई होना पड़े। लेकिन क्योंकि हमें कर्मों के बारे में नॉलेज नहीं है, और हम जिस कर्म की वजह से हमारी श्रद्धा नहीं बन पा रही है, जो कि हमारे लिए इतना डेंजरस है कि हमें अपनी पहचान नहीं करने दे रहा है, हमारी रियल आइज को खुलने नहीं दे रहा है, हमें संसार में भटकाए हुए है। हम कंटिन्यूअस अनंत काल से जो जन्म मरण करते चले जा रहे हैं, उसको हमने अभी तक क्योंकि बुरा नहीं माना है, इसलिए हम उस पर वर्क नहीं कर पा रहे। जैसे ही हमें रियलाइज होगा
कि नहीं नहीं, ये कर्म तो मेरे लिए सबसे डेंजरस है ना, तब जाके हमारे थोड़ा सा अवेयरनेस उससे आएगी कि नहीं नहीं, मुझे इस कर्म के बारे में और अच्छे से जानना है, मुझे इसका 1% भी नहीं चाहिए, है ना। तब तक बात समझ में अपने नहीं आएगी, जब तक कि हम उस कर्म की नेचर को अच्छे से ना समझे कि कितना बड़ा जहर है वो हमारे लिए, कि हमें पूरा भी मिल जाए लड्डू की तरह, तो भी हमें एक कण भी उसका नहीं चाहिए, क्योंकि हमें वो पता है वो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है ना। ऐसा ही ये कर्म भी हमारी आत्मा के लिए 1% भी कल्याणकारी नहीं है, कंप्लीटली उसको हमें छोड़ना होगा। ठीक है, तब जाकर हमारी कह लीजिए जर्नी स्टार्ट होगी, और हम उस रास्ते पर जो कि हमारे आचार्यों ने खुद चल के हमें दिखाया, हम उस पर चल पाएंगे, राइट। क्योंकि जब रियल आइज खुलेंगी ना, और उस पर जब हम उस आंखों से जब हम चीजों को देखना शुरू करेंगे, तो उसकी बात ही कुछ और होगी। ठीक है, हमारी चाल बदल जाएगी, हमारी चीजों को देखने का नजरिया बदल जाएगा, है ना। तो हम ये कह लीजिए कि अभी जिन चीजों से ऐसे खोए हुए सोए हुए कह रहे हैं अपने आप को, वही चीजों को हम डिफरेंट नजरिए से देखने लगेंगे, है ना। जैसे वो भिखारी के केस में बताया, वो भिखारी जो अ, जिस जगह पर बैठा था और उसके नीचे सारी संपदा थी, है ना, उसके पास वो आंख नहीं थी। सोचिए अगर उसको वो आंख मिल जाती, उस वो सारी संपदा को निकाल कर और अपना जीवन जीने लगता, तो क्या उसका जीवन बदल नहीं जाता। उसके पास वो आंख ही तो नहीं थी, उतना विश्वास ही तो नहीं था कि कहीं सारा वैभव मेरे पास ही तो नहीं है। तो इसी तरह से हमारे अंदर भी ऐसा कुछ चेंज होगा कि सारा का सारा वैभव हमें अपने ही अंदर दिखने लगेगा। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ रही है? किसी को यहाँ तक कुछ शेयर करना है, पूछना है? थोड़ा सा मुझे फीडबैक चाहिएगा इसमें कि ये जो एक कर्म है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहीं से हमारी यात्रा स्टार्ट होती है, तो इसलिए अगर इसकी हमें क्लैरिटी नहीं होगी, तो हमारे बाकी कर्मों को जानकर भी हम उतना बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जितना अभी तक हमने पढ़ा है उसमें किसी को कुछ डाउट है या क्या सीखा है, आई वुड लाइक टू नो। तो शुड आई एज्यूम कि सबको सब कुछ समझ में आ रहा है और हम इसमें इस पर वर्क करना चाह रहे हैं, इस कर्म के ऊपर? एनीबडी? चारू जी एक बार थोड़ा समरी एक बार करेंगे? श्योर। जो लड्डू वाला था वो वाला। हाँ, लड्डू में क्या हुआ, माँ ने 4 लड्डू बनाए, है ना। अब हमारा मन है कि हमें मिल जाए पूरे पूरे लड्डू, ऑफ कोर्स। माँ ने क्या किया, 3 तो थोड़े थोड़े से दिए। हमें थोड़ा सा अंदर में लगा कि 3 पूरे क्यों नहीं दे रही है, थोड़ा थोड़ा क्यों दे रही है ना। फिर क्या हुआ, चौथा लड्डू जो था, उस पर हमें पता चला कि जहर गिर गया था। अब माँ ने हमें पूरा लड्डू दे दिया। अब यहाँ पर माँ का इंटेंशन बुरा नहीं है, मान लीजिए कि उसको नहीं मालूम था और उसने वो लड्डू पूरा दे दिया, और आपको पता है कि उस पे सर्प ने जहर गिरा दिया था। ठीक है, अब वो आपको पूरा भी मिल जाए तो भी आपको नहीं चाहिए, है ना। और अब वो 3 लड्डू में से जो थोड़ा थोड़ा भी मिला तो आपको सेटिस्फेक्शन होने लगेगा कि ठीक है, कुछ तो मिला, है ना। तो जो पूरा लड्डू मिलने के बाद भी आपने उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, अगर आप सोचें, क्योंकि आपको पता है कि वो जहर आपके लिए कल्याणकारी नहीं है। और जो चीज कल्याणकारी नहीं है, वो आपको पूरी भी मिल जाए, उसका कोई पर्पस आपकी लाइफ में नहीं है। ठीक, इसी तरह से कर्म में भी यहाँ पर ये जो लड्डू हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, घातीय कर्मों को। ठीक, तो चारों में से, 4 घातीय कर्मों में से एक कर्म ऐसा है, अगर वो हमें
मिलता है तो हमारे लिए जहर की तरह से काम करता है। हमें उसका 1% भी नहीं चाहिए, और वो कर्म है मोहनीय कर्म। ठीक है, जिसकी चर्चा हम करने वाले हैं कि हम कैसे बांध लेते हैं। क्लियर हुआ शिल्पा जी? हाँ हाँ, मतलब आप जो भी बाहर की चीजें हमें हम्म, अट्रैक्ट करती है ना, हम्म। तो वो हो गया सारा मोहनीय कर्म ना, सीधी। हाँ, और जो अट्रैक्ट करती हैं या आंखों से दिखता रहे, लेकिन उनकी रियलिटी क्या है ये बात हमें क्लियर रहे, रियलाइज हो, हाँ। है ना। हाँ। अट्रैक्ट कर रही है एक चीज तो ये हो गई, है ना। और हम्म एक है कि हम सब कुछ समझ रहे हैं कि नहीं। पहली बात, हम एक तो है कि देखिए, एक बच्चा जितनी आसक्ति से अपने खिलौनों के साथ खेलता है ना, पेरेंट्स भी क्या उसी आसक्ति के साथ खिलौनों के साथ खेलेंगे? नहीं, राइट। क्योंकि पेरेंट्स को पता है ये जस्ट खिलौने हैं, थोड़ी देर के लिए टाइम पास है। ठीक है, तो ऐसा हम्म क्या हो गया, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग में और बड़े की अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर हमारी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस आएगा। हमारे लिए इन आंखों से जो दिख रहा है वो क्या है, वो सही है या गलत है या कुछ और है जो दिखना चाहिए उसमें, है ना। हम किस नजर से चीजों को देखें, एक तरह से हमें एक डिफरेंट नजरिया मिल जाएगा। हम्म ठीक है, हमारी आसक्ति उसमें पूरी तरह छूट ही जाए ये जरूरी नहीं है अभी। वो डिपेंड करेगा हमारे मोहनीय कर्म का जो दूसरा पार्ट है, चारित्र के ऊपर, चारित्र मोहनीय, हाँ। है ना, उस पे डिपेंड करेगा। लेकिन एटलीस्ट हम समझे तो सही कि ये चीज जो है ये मेरी आसक्ति है, बाकी कुछ नहीं, इससे मेरा कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना, तो सिर्फ अभी अंडरस्टैंडिंग, नजरिया चाहिए हमें। ठीक है। हाँ, समझ गया। हाँ, थैंक यू। तो हमें जो दिख रहा है, हमारी आसक्ति उसमें है, तो वो आसक्ति कह लीजिए, या हम उसे किस नजर से देखें, फिर रियल क्या है ना। अभी बस इतनी क्यूरोसिटी रखें, अभी कुछ और बताया ही नहीं है ना। ये जस्ट इतना कि जो आंखों से दिख रहा है उसकी कुछ और रियलिटी भी है। ठीक, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ज्ञान पर थोड़ा सा आवरण ढक जाए, बाकी तो शोभशम बना रहता है ना। ज्ञानावरणीय कर्म है जैसे हमारे ज्ञान को जो ढकता है, लेकिन कुछ भी हो थोड़ा थोड़ा तो हमें ज्ञान मिलता रहता है ना। इसी तरह दर्शन भी हमें थोड़ा थोड़ा देखने में जानने में आता है, और अंतराय कर्म भी हमें पूरी तरह से कभी आवरण नहीं होता, वो भी थोड़ा थोड़ा हमें मिलता रहता है। हो गए 3 लड्डू की तरह, जिनका कि हमें थोड़ा थोड़ा मिला। ठीक, लेकिन एक सबसे ज्यादा खतरनाक, मेरा अपना मोह, जो कि मेरे पूरे जीवन को विषाक्त और विकृत कर देता है। तो वो मोहनीय कर्म हमें पूरा का पूरा मिलता है हमेशा, कभी ऐसा नहीं होता पार्शल मिल जाए, वो हमेशा पूरा मिलेगा, लेकिन वो पूरा का पूरा मेरे जीवन को विषाक्त कर देता है। इसको विषाक्त करता है, मेरी श्रद्धा को और मेरे आचरण को, दोनों को विषाक्त मतलब कि डिस्टॉर्ट कर देता है, विकृत कर देता है ना। मेरी श्रद्धा को ठीक जगह नहीं जमने देता, मेरी श्रद्धा को जहां मेरा अहित है उस पर तो विश्वास जमा देता है, और जहां मेरा हित होता है उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं होने देता। ठीक है, तो ये एक मोहनीय कर्म की वेराइटी है। ठीक, तो श्रद्धा ही नहीं होने देता जहां हमारा बेनिफिट हो। कितना तकलीफ वाला काम हो गया ना। और बांधा किसने? हम ही नहीं। तो कितनी बड़ी अज्ञानता के साथ हम जीते रहते हैं ना, कि एक कर्म हम अपने लिए ही बांध रहे हैं, अपना ही अहित करने के लिए। तो इस वजह से ये जो कर्म है, ये वाला जो कर्म है या ये वाला जो चैप्टर है श्रद्धान का, ये हमारे लिए जानना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
ठीक है ना? तो क्योंकि हमारा पहले विश्वास होगा, जिस रास्ते पर हमें चलना है, उस पर या जिसने हमें ये बताया है ये रास्ता, उस पर हमें पहले विश्वास करना होगा। और विश्वास कब तक नहीं होगा? जब तक ये कर्म हमारे को तकलीफ दिए हुए है। समझ रहे हैं आप? तो अब आचार्य फिर हमें बता देंगे कि आपने जिस तरीके से इसको बांधा है, अगर आप इसका ऑपोजिट करने लगे तो आप इसका इफेक्ट कम हो सकता है। तो इतना गिव अप करने की भी जरूरत नहीं है कि अगर ये कर्म उदय में आ रखा है हमारे, तो हमारा जब श्रद्धा होगा ही नहीं तो हम करें क्या? है ना? तो ऐसा भी नहीं मानना कि हम कुछ कर नहीं सकते। अगर कुछ कर ही नहीं सकते होते तो फिर यहाँ पर हम ये महाराज हमारे लिए प्रवचन नहीं दे रहे होते, है ना? कुछ कर सकते हैं, इसीलिए वो इतनी मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कुछ पॉसिबल है। पहले जान लो किस लिए ऐसा हुआ, और फिर दो चीजें कर सकते हो। एक तो उसको रिपीट मत करो उस गलती को, और जो गलती कर ली है उसका ऑपोजिट करने लग जाओ। है ना? यही तो होता है ना, हम गलती से कुछ स्क्रिबल कर देते हैं किसी पेपर पर, तो हमें और जबकि नहीं करना था, तो हम दो काम कर सकते हैं ना। एक तो एक्स्ट्रा स्क्रिबल ना करें, और दूसरा जो ऑलरेडी स्क्रिबल हो गया उसको मिटाना शुरू कर दें। राइट? तो हमने मिटाने में क्या किया? जो काम किया था उसको अंडू कर रहे हैं। ठीक है? तो ये दो काम हमें सीखने हैं। ठीक है? तो हमारा अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस से यहाँ पर क्या मतलब है? सेल्फ पर कॉन्फिडेंस। हम सोल हैं, हम आत्मा हैं, हम जीव हैं, ये कॉन्फिडेंस क्यों नहीं हो पाता? ठीक है ना? हाँ नंदा जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, ये जो आपने अभी अंडू वाली बात बताई थी, तो इसका उपाय जानना चाहती हूँ कि हमको निंदा नहीं करनी चाहिए किसी की, लेकिन कभी बातचीत करते हुए हो जाता है, मतलब किसी का जो व्यवहार है वो निकल आए, तो उसको अंडू कैसे करें? उसके लिए हमारे में प्रतिक्रमण एक बहुत अच्छा उपाय बताया कि हमसे गलती हो जाती है। ठीक है? प्रतिक्रमण करना और प्रत्याख्यान करना। प्रत्याख्यान मतलब होता है हम फ्यूचर में नहीं करेंगे। जैसा कि आपने स्क्रिबल किया, अब आगे नहीं करेंगे, और तो वो क्या हो गया? प्रत्याख्यान। ठीक? और जो गलती कर दी, जो स्क्रिबल कर दिया, उसको अंडू कैसे करेंगे? कुछ ना कुछ तो हमें चाहिए ना मिटाने के लिए। तो यहाँ पर हमें जो टूल दिया गया है वो है प्रतिक्रमण। ठीक है ना? हम उससे अपनी गलती को जब हम स्वीकारते हैं तो वो हमारे लिए अंडू करने जैसा ही होता है। कुछ देर के लिए हम कहते हैं ठीक है हम नहीं करेंगे और नहीं करते हैं, लेकिन फिर हो जाती है। हाँ, ठीक है, हमारा स्वभाव है। लेकिन अगर आपको ध्यान हो, एक एग्जाम्पल जिसमें हमने लेट से कुछ अपनी हैबिट को चेंज करने का डिसाइड कर लिया। किसी को गाली देने की आदत थी, है ना? अच्छा, बार बार अच्छा, उसकी हाँ। टंग से गाली स्लिप होती थी। अब उसने क्या किया? अपने अंदर ही अंदर एक प्रण लिया कि नहीं, मैं अच्छी बात नहीं है, अच्छा नहीं लगता, और मैं नहीं दूंगा। है ना? अब अगली बार क्या है, ऐसा सोचने से नेक्स्ट टाइम क्या होगा? गाली देने से पहले ही उसके अंदर तक तो आवाज आएगी गाली दूं, ऑलमोस्ट जुबान पर भी आ जाएगी। लेकिन क्योंकि उसने अपने आप से एक प्रॉमिस लिया हुआ है, तो वो बाहर मुंह से निकल जाए ये जरूरी नहीं है। वो उसको वहां पर रोक सकता है। तो इतना इफेक्ट प्रण का, प्रत्याख्यान का हमारी लाइफ पर पड़ता है। हो सकता है पहले वो 10 बार देता था, अब वो 8 बार दे रहा है, अब वो 2 बार दे रहा है ना? तो उसकी इंटेंसिटी तो कम हुई। तो जो संस्कार है वो धीरे धीरे पड़ता है। आप ये सोचे कि वो 10 बार देता था और अब एकदम से 0 कर दे, ये जरूरी नहीं है। हर एक की अपनी अपनी सेल्फ कंट्रोल, या हर एक की अपनी अपनी साधना पर डिपेंड करेगा। ठीक है? तो इस तरीके से हम अपने को चेंज कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर जो कारण बताए हैं, जो हमारी श्रद्धा को डिस्टॉर्ट करते हैं, वो कारण जो बताए हैं हम उससे ऑपोजिट सीखेंगे। है ना? उससे ऑपोजिट करना शुरू करेंगे तो हमारी श्रद्धा जो है स्ट्रांग होती जाएगी। ठीक है? बहुत अच्छा, हाँ, थैंक यू। ठीक है, तो हमारे अंदर ये अभी तो सिर्फ ये क्वेरी आई है कि हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है, ऐसा मैंने क्या किया था? तो उसके लिए क्या बताया? हमारे को एक सूत्र बता दिया, केवली श्रुत संग
धर्म देव अवर्णवादो दर्शन मोहस्य। अवर्णवाद होता है जिसमें जो कमी नहीं है, या जिसमें जो कमी हो भी उसकी उस कमी को कहना। ठीक है, पहली बात तो कमी नहीं थी लेकिन हमने उसकी कमी बता दी। जो जैसा है वैसा ना कह के उसका कुछ और ही बना देना। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, हमने किसी की अच्छी इमेज को खराब कर दिया। ठीक, तो ये क्या हुआ, अवर्णवाद। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर हम हमारा श्रद्धान किस पर नहीं हो रहा है, आप सोचकर देखिएगा, हमारा श्रद्धान सच्चे देव गुरु और शास्त्र पर नहीं हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि हमने उनके बारे में अवर्णवाद किया होगा। सच्चे देव शास्त्र गुरु के बारे में अवर्णवाद, यानी जो कमी उनमें नहीं थी हमने उसको सब में बताया होगा। इन द पास्ट कभी किया होगा ऐसी गलती, तो अब हम क्या करेंगे, हम उसको रियलाइज कर कर, ठीक है, हम अपना पुरुषार्थ उनके सच्चे जो वो हैं, जो वो उनकी क्वालिटीज हैं अभी, उनको समझेंगे और उनकी क्या करेंगे, अनुमोदना करेंगे। बस इतना ही करना है। इतना करने से ही हमारा दर्शन मोहनीय कर्म ढीला पड़ जाएगा। समझ रहे हैं आप अनुमोदना का कितना बड़ा इम्पैक्ट है। एक हम क्या कर रहे थे, हम किसी के गुणों को डिस्टॉर्ट कर रहे थे, हम जो उसमें गुण थे उसका कुछ और ही वर्जन बता रहे थे, है ना, उसको नेगेटिवली कह रहे थे। ठीक, और अब हम क्या कह रहे हैं, उनके गुणों को पहचान कर उनकी अनुमोदना कर रहे हैं कि नहीं नहीं बहुत अच्छा कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप, तो बस इतना ही करना है, जो पहले गलती करी है उसको रिवर्स कर देना है। तो अनुमोदना का इतना बड़ा इम्पैक्ट होना, इसी वजह से हम जब जितनी बार भी नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, नमोकार मंत्र क्या है, बेसिकली उस मोक्ष मार्ग का की अनुमोदना है ना। तो जितनी बार भी जब भी हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो हमारे कर्म जो हैं वो ढीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो नमोकार मंत्र को हल्के में मत लीजिएगा, बहुत पावरफुल है सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो हमारे हम एक साइंटिफिकली वर्क कर रहा है। हमारा बहुत बड़ा अंदर से कोरली अकोर के साथ अगर हम उसको समझकर और उसमें क्या हम कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, हम अरिहंत की अवस्था की अनुमोदना कर रहे हैं, तो उनके जो गुण हैं हम उनकी अनुमोदना कर रहे हैं। ठीक है, पहले कभी अवर्णवाद किया था, उनके गुणों को कुछ डिफरेंट ही रूप में हमने कह दिया था, उनकी जो कमियां उनमें नहीं थी वो भी हम बाहर में सबको बता रहे थे। ठीक है ना, और अब हम उनसे अपोजिट करना शुरू कर दिया। तो सबसे इजी है, नमोकार मंत्र को पढ़ना शुरू कर दीजिए, दैट्स द इजीएस्ट वे, है ना। लेकिन अगर और पावरफुल तरीके से करना है तो और ज्यादा अच्छे से सच्चे देव शास्त्र गुरु का अगर मीनिंग समझेंगे, वो क्या कह रहे हैं क्यों कह रहे हैं, है ना, तो फिर हमारे अंदर जब बहुमान आएगा उनके लिए तो भी हमारा दर्शन मोहनीय कर्म जो है वो ढीला पड़ जाएगा। मेक सेंस, इसको हम और अच्छे से पढ़ेंगे, अभी सिर्फ उसका आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है। हाँ नंदा जी, आप ध्यान इसके। मैंने अपने अंदर एक चेंज देखा है। जब मुझे नवकार मंत्र का मतलब नहीं मालूम था, मीनिंग नहीं मालूम था, तो मुझे उसमें बहुत ज्यादा श्रद्धान था कि ये तो ऐसा मंत्र है कि मुर्दे को जिंदा कर दे, और मतलब कभी भी कोई परेशानी हो बस ये पढ़ लो। हम्म, फिर जब मुझे इसका मीनिंग पता चला तो मुझे लगता है अरे हम सिर्फ नमस्ते ही तो कर रहे हैं तो मेरा श्रद्धान थोड़ा कम हो गया है। ओ, ओ, तो कैसे बढ़ाना चाहिए? हम्म, थोड़ा गड़बड़ हो गया ना, हाँ, मतलब ये गड़बड़ हो ऑपोजिट हो गया। गया। नॉर्मली लोगों का उल्टा होता है, जब मीनिंग जान जाते हैं तो आप इसको थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। अपन इसको और कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में भी कि नमस्कार खाली करने से कैसे ये पावरफुल हो गया, हाँ, है ना। अब ये तो लगता आप है। जब समझेंगे ना उसके पॉइंट्स को या उसके साइंटिफिक लॉजिक को, तो आपका विश्वास डेफिनेटली इसमें और बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इट्स नो ब्रेनर इन देयर, क्योंकि मेरा खुद का बहुत ज्यादा बढ़ा है उसमें।
अभी जो नमोकार मंत्र पढ़ने का तरीका है या उसमें जो विजुअल हो पाता है, वो पहले नहीं होता था। पहले वो सिर्फ अक्षर थे। पहले वो सिर्फ अक्षर थे हमारे लिए, है ना? लेकिन अब हमारे लिए वो एक टूल बन गया है कर्म को काटने का। ठीक है ना? पता नहीं, मैंने बच्चों को स्कूल में पढ़ाती थी तब मतलब मीनिंग सीखा इसका। हम्म। तो फिर हाँ, मतलब अब कुछ करना पड़ेगा। हाँ, 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 बिल्कुल करेंगे ना, साथ में करेंगे, डोंट वरी। ठीक है। यहाँ पर और भी लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको इस तरह की सिचुएशन आती हो या नमोकार मंत्र पर उस लेवल से श्रद्धा ना हो पाता हो, विच इज ओके, है ना? हमें कहीं पर भी अपने आप को ये नहीं मानना है कि हम ऐसे क्यों हैं। और क्यूरोसिटी होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन गिल्ट में नहीं जाइएगा कि हम ऐसे क्यों हैं। ठीक है? अपने को जो भी अपनी कमियां हैं, अपने को सबसे अच्छा उपाय बता रखा है प्रतिक्रमण। ठीक है ना? हम अपने आप की भी निंदा कर सकते हैं, जितनी मर्जी करिए। ठीक है? लेकिन गिल्ट में नहीं जाना। हमें कहीं पर भी किसी भी शास्त्र में गिल्ट में जाने को नहीं कहा है। अपनी निंदा गरहा करने को कहा है। अपने से गलती हुई उसे मान लो, है ना? वो कह दो, गुरु से कह दो, प्रतिमा के सामने जाकर कह दो, अपने से कह दो, है ना? गलती हो गई, हाँ। लेकिन गिल्ट में नहीं जा, क्योंकि वो हमारे को और डिटेल में बात करेंगे इस बारे में कि वो हमारे जो देव हैं, सच्चे देव शास्त्र गुरु हैं, उनकी आज्ञा के अगेंस्ट है। अगर शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है गिल्ट में जाना अच्छा है, तो फिर क्यों जाना हमें? है ना? वो उनकी आज्ञा नहीं है। ठीक है ना? मेक सेंस? हाँ, बहुत अच्छा। बढ़िया। और किसी को कुछ शेयर करना है यहाँ पर? सुरभि एस से यहाँ पर जुड़े हैं, तो आप सुरभि सेठी, सुरभि पांडे ही हैं क्या? हाँ, जय जिन चारू जी। जय जिनेन्द्र, सुरभि जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे यहाँ पर? वरी। चारू जी, थैंक यू। एक तो आपने पोस्ट करा तो मेरा इंडिया का टाइम एकदम मैच कर गया, तो आज मैंने आपकी ओह, क्लास को नाइस। सुना। वेरी। बहुत हार्दिकता से और बहुत ही प्रेम से इस क्लास को ले रहे हो, तो वेरी थैंकफुल। नहीं, और नहीं। इतने प्यार से एक एक चीज को लेकर के जब तक समझ नहीं आ रही सबको साथ में लेकर आगे बढ़ रहे हो, तो बहुत सुंदर चारू जी, बस यही। थैंक यू सुरभि जी। और जस्ट लेट यू नो एवरीबॉडी कि सुरभि जी ही एक रीजन है जिसकी वजह से आज मैं ये बुक को पढ़ा और समझा, और आज अलग ही लेवल पर धर्म को समझ पा रहे हूँ। तो थैंक यू सुरभि जी फॉर इवन ज्वाइनिंग एंड इंक्रीजिंग माय कॉन्फिडेंस। चारू जी, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आपके अंदर जो श्रद्धान है और आपके अंदर जो विश्वास है, वही आपके पास में अपने आप ऐसे लोगों को जोड़ता है और ऐसी मुनिराजों की वाणी को आपके साथ जोड़ता है। ये आप श्रेय मुझे दे रहे हैं, श्रेय पूरा का पूरा निहित आपके भीतर ही है। बल्कि आई एम ग्रेटफुल कि मैं आपके साथ हूँ। अरे सही है। थैंक यू सो मच। नहीं, रियली इट्स रियली गुड फीलिंग कि आपने ज्वाइन किया, एंड उसको इट्स रियली बिग टू मी। थैंक यू सो मच। और किसी को यहाँ पर कुछ शेयर करना है, ऐड करना है? क्योंकि ये जो एज आई सेड, दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। इट्स अ लाइफ चेंजिंग कर्म अपने लिए। अगर हम इसका थोड़ा सा भी अपनी लाइफ में ले आएंगे, तो आपकी लाइफ का बिल्कुल टर्न अराउंड हो जाएगा, यू नो। एंड आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर दिस कि कितना बड़ा टर्न अराउंड होगा। अगर मौका लगेगा तो उस तक भी हम जरूर पहुंचेंगे, है ना? आई विल एक्सप्लेन कि क्या चेंज होगा। तो कोई अपने एक्सपीरियंस या अपनी अंडरस्टैंडिंग को बताना चाहेगा कि कैसा लगा? कुछ लोग यहाँ पर शायद पहली बार जुड़े हैं। अ, नीरव शाह है, सुशीला शाह। हम्म, ठीक है, चलिए। तो यहीं तक रखते हैं। जिनमानी स्तुति। जवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो दोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन।
9 वर्णम कर्म। सभी को जय जिनेन्द्र।